दोस्तों, जेके आईटी मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उसी टेंस के टॉपिक पर इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल्स और सिंपल ट्रिक्स का एक वीडियो अपलोड कर रहा है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेंस का यूज कैसे कर सकते हैं यदि हमें ज़्यादा टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, हमें फॉर्मूलाज याद नहीं है, तो हम सिंपल किस ट्रिक का यूज करके टेंस का यूज कर सकते हैं, तो उस पर ये वीडियो है। तो आप इसे ज़रूर देखें। आपको 10 गोल्डन रूल याद करने हैं। आपको उन्हीं गोल्डन रूल्स में से टेंस को पूरी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं या फिर एग्जाम में टेंस के टॉपिक में 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा टेंस का वीडियो है। टेंस ट्रिक है इसमें और स्पेशल गोल्डन रूल्स है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होते हैं। आप उन टेंस के रूल्स को फॉलो करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पहला टेंस का यही रूल है यदि आप कि टेंस का रूल कहता है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और नीड नॉट, ought टू, ये मॉडल्स होते हैं। तो आपको इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, जैसे विल, सेल, वुड, मे, माइट, लेट, ये सारे आपके मॉडल होते हैं। आपको मॉडल्स याद रखने होते हैं कौन कौन से मॉडल है और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है वो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, सेल और वुड। यदि ये मॉडल आपके सेंटेंस में हैं तो आपको उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है होती है। नीड नॉट भी एक मॉडल है। तो सेंटेंस इसका देख लेते हैं कि किस प्रकार आपके एग्जाम में सेंटेंस दिया होगा। आपके एग्जाम में ये सेंटेंस होगा यू नीड नॉट हर टू द पार्टी और ब्रैकेट में ये दिया होगा इनवाइट। तो आपको क्या बनना होता है? आपको सेंटेंस देखना होता है। तो आपका सब्जेक्ट यू है, नीड नॉट आपका मॉडल है और आपको ये ग्रामर का रूल या टेंस की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ज़्यादातर एग्जाम्स में, ज़्यादातर क्या हमेशा 100% एग्जाम में आपको ब्रैकेट में जो दी होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आपको उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कॉपी करना होता है और आपका सेंटेंस सही होगा। यानी कि आपको नीड नॉट जो मॉडल दिया है, नीड नॉट, उसके बाद हमेशा इनवाइट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़नी होती है जो आपको एग्जाम में दे रखी है। तो सेंटेंस बन गया यू नीड नॉट इनवाइट हर टू दिस पार्टी या टू द पार्टी। तो आपको इनवाइट बनना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमेशा मॉडल के बाद आएगी। यू के बाद मे होता मॉडल, शुड होता, तो आपको कोई भी मॉडल आ जाए आपको फर्स्ट फॉर्म उसके बाद बढ़नी होती है। और अब आपके पास सेंटेंस क्या है? यदि वाक्य में वेन हो, तो ये वेन का कॉन्सेप्ट है आपका कि यदि वाक्य में वेन हो तो वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे वाक्य में या वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस में यदि आपके वेन है और वेन के बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरा जो भी सेंटेंस दिया हुआ हो, मान लीजिए यहाँ सेंटेंस है, इसके बीच में दे दिया वेन और इधर आपको V2 दे दिया, तो आपको इधर वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म बढ़नी है। और यदि आपको इधर V2 दे दिया तो आपको इस साइड वाज वर प्लस V4 बढ़नी होती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको यदि एग्जाम में वेन का कॉन्सेप्ट का कोई सेंटेंस दिया हुआ हो और उस सेंटेंस में या लेफ्ट में या राइट में, वेन के लेफ्ट या राइट में V2 दे दे तो आपको वाज वर प्लस V4 बढ़नी होती है। और यदि आपको वाज वर प्लस V4 दे दे तो आपको V2 बढ़नी होती है। तो ये वेन का कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझिए और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब आपको सेंटेंस में वेन दिया होगा ना, उसमें एक फॉर्म तो आपको दी होगी, चाहे V2 दे दे या फिर
वाज वर प्लस V4 देते। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सेंटेंस आपका ये रहा कि व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही वाज टेकिंग फूड। तो आपको सेंटेंस ये दिया हुआ है कि व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही, ये खाली जगह छोड़ी हुई है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेक फूड। तो आपको क्या करना है, वेन दिया हुआ है आपका सेंटेंस में और उसके बाद वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वेंट दे रखी है सेकंड फॉर्म। तब आपको क्या करना है, यदि वेन के बाद आपको V2 दे दी है, वेंट यानी कि गो की सेकंड फॉर्म दे दी है, तो आपको करना है वाजवर प्लस V4। तो ही के बाद आपके वाज आता है क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और टेक की फोर्थ फॉर्म टेकिंग। तो आपका सेंटेंस सही हो गया। आपको एग्जाम्पल ये ऐसे भी दे सकते हैं कि वेन आई, ये वेंट ने देखिए ब्रैकेट में दे दे गो टू सी हिम ही वाज टेकिंग फूड। तो आपको ये समझना है कि आपको एक वेन दे दिया है, वेन वाला कॉन्सेप्ट है, और एक जगह वर्ब आपको भरनी होती है यहाँ, और यहाँ आपको दे दिया वाज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म। तो आपको क्या करना है, इधर फोर्थ फॉर्म दे दी तो आपको इधर V2 भरनी है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। और थर्ड गोल्डन रूल वेरी इंपॉर्टेंट है। इस थर्ड गोल्डन रूल में दो रूल कमांड में हैं, तो आपको उन दोनों रूल्स को ध्यान से समझना है। तो यदि वीडियो को ध्यान से देखें, हेड दिया आपको सेंटेंस में बिफोर दिया होगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने जब पास्ट परफेक्ट टेंस करवाया था तब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझा दिया था, पर ये वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स है इसलिए मैंने इसे अलग से भी समझाना चाहा है। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि यदि आपके सेंटेंस में बिफोर दे दिया जाए तो बिफोर की एक साइड आएगा, बिफोर से पहले हमेशा आएगा हेड प्लस V3, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, और इस साइड आपकी आएगी पास्ट सिंपल टेंस। बिफोर से पहले आपके हमेशा, बिफोर का मतलब हिंदी में होता है पहले, बिफोर का मतलब हिंदी वर्जन होता है पहले। तो बिफोर का हिंदी वर्जन पहले है तो इसका मतलब है कि बिफोर से पहले हेड प्लस V3 आएगा, यानी कि बिफोर का मतलब है पहले, तो पहले आएगा वी प्लस हेड प्लस V3 और उसके बाद आएगा V2। तो आपको सेंटेंस में बिफोर दे सकता है, सेंटेंस के बीच में आपको बिफोर दिया जाएगा, उससे पहले आपको यदि हेड प्लस V3 दे दे तो आपको सेंटेंस में V2 भरना होता है, और यदि V2 दे दे बाद में तो आपको हेड प्लस V3 भरना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना चाहिए। अब आपको एक अलग तरीके से बताता हूँ कि आपको एक सेंटेंस में बिफोर दिया जाएगा और आपको क्या करना है, सेंटेंस में या तो V2 दिया होगा या प्लस हेड प्लस V3 दिया होगा। तो आपको एक ये बात ध्यान रखनी है कि बिफोर से पहले हमेशा हेड प्लस V3 आएगा, क्योंकि बिफोर का मतलब होता है पहले। यदि इसका मतलब पहले होता है तो इससे पहले हेड प्लस V3 आएगा। तो बिफोर से पहले आपके आएगा हेड प्लस V3 और बिफोर के बाद V2 आएगा। तो आपको यदि सेंटेंस में V2 दे दे तो आपको ये बढ़ना है, और ये दे दे आपको तो V2 बढ़ना है। तो ये आप ध्यान रख लें। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। तो इसका एग्जाम्पल है द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द हाउस। तो आपका सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है बिफोर, तो आपको बिफोर को पकड़ना है। आपका ये लकी वर्ड है बिफोर, तो आपको लकी वर्ड बिफोर को पकड़ के रखना है। तो बिफोर को आपने ध्यान में रख लिया। अब आपके क्या आएगा कि आपका सब्जेक्ट है वाक्य का द गेस्ट। तो बिफोर से पहले आपको मैंने बताया हेड प्लस V3 आएगा और बिफोर के बाद आपके आएगा V2। तो बिफोर से पहले आपके हेड गोन आ गया है, हेड प्लस V3, गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, या आपकी हेड प्लस V3 आ गया। और इधर रीच की सेकंड फॉर्म आ गई रीच्ड, ये आपकी रीच की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, ये आपके एक सेंटेंस में दी है। तो आपको सेंटेंस इस प्रकार दिया जाएगा द गेस्ट, ये नहीं देकर आपको लिखा जाएगा गो बिफोर आई रीच्ड द हाउस। तो आपको समझना है बिफोर के बाद V2 दिया है, तो बिफोर से पहले आपकी क्या आती है हेड प्लस V3,
तो आपको बढ़ना है द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द हाउस। और यदि आपके सेंटेंस में ये दे दिया जाए कि द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच दे दे ब्रैकेट में, तो आपको सेकंड फॉर्म बढ़नी है रीच्ड, ईडी लगा देना है, तो आपका सेंटेंस सही होगा। हम नेक्स्ट रूल की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट रूल आपका है आफ्टर का। तो यदि बिफोर का आपके गोल्डन रूल आया था तब आपका बिफोर लकी रूल था या लकी वर्ड था, और अब आपकी सेंटेंस है कॉन्सेप्ट है आफ्टर का, तो आफ्टर आपका लकी वर्ड रहेगा। आपको आफ्टर को पकड़ना है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले। तो यदि पहले मतलब होता है तो पहले आएगा हेड प्लस V3, और इसका मतलब होता है आफ्टर का बाद में, यानी कि इसके बाद में हेड प्लस V3 आएगा। तो आप सभी को पता ही चल गया कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ट्रिक क्या लगी है। ट्रिक इतनी सिंपल लगी है कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो इसके बाद में आएगा हेड प्लस V3, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसके बाद में आएगा और पास्ट सिंपल पहले आएगा। बस आफ्टर और बिफोर दोनों में से आपको एक रूल याद करना है, दूसरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है या फिर ऑपोजिट है। तो आपको बिफोर आपने समझ लिया कि बिफोर से पहले आएगा हेड प्लस V3, तो आफ्टर में हेड प्लस V3 बाद में आएगा, और बिफोर में बाद में V2 आएगा और आफ्टर में V2 पहले आएगा। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बाद में आएगा हेड प्लस V3। तो आपका वेरी सिंपल और वेरी आसान ट्रिक है टेंस की, आप इसे याद रख सकते हो। तो सेंटेंस ये है कि सेंटेंस आपका ये है कि माई मदर, जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्या है कि माई मदर वॉश्ड माई टी शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। तो आपको पता ही चल गया कि आपके सेंटेंस का मेन वर्ड है या रिच, और गोल्ड आपका अंक है, गोल्डन वर्ड है, तो वो है आफ्टर। तो आपको आफ्टर को ध्यान में रखना है, और आफ्टर को ध्यान में रखती सब्जेक्ट आपका माई मदर है, और आपको सेंटेंस ऐसा दिया जाएगा कि आपको पूरा सेंटेंस दिया है और उसमें आपको आफ्टर से पहले V2 दे देंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे देंगे, जो आपकी सेकंड फॉर्म है वास्ट, यानी कि वास्ट की सेकंड फॉर्म आपको वास्ट दे दी है। तो आपको क्या करना है, हेड प्लस V3 भरना है। आफ्टर के बाद हमेशा क्या आता है हेड प्लस V3, जो आपने भर दिया हेड प्लस V3। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, आपको ब्रैकेट में गो दिया हुआ होगा। और यदि आपको ऐसे दे दे एग्जाम्पल कि आफ्टर दे दिया और आफ्टर के बाद दे दी हेड प्लस V3, यानी कि आई हेड गोन टू स्कूल, तो इधर आपको दे देंगे वॉश, तो आपको वॉश की सेकंड फॉर्म वॉश्ड करनी है, बस आपका एग्जाम्पल सही होगा। तो आप इस टेंस के ट्रिक्स को फॉलो करके टेंस के टॉपिक में 100% ला सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसी में मज़ेदार 5 ट्रिक्स और होगी, और उसके साथ आपका टेंस का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो